प्रिय विद्यार्थियों, जैन दर्शन की चर्चा करते हुए इससे पूर्व के लेक्चर में हमने स्यादवाद के सिद्धांत की चर्चा की थी कि जैन दर्शन के अनुसार जो एक साधारण मनुष्य है उसके ज्ञान के संबंध में ये मान्यता है या ऐसा सिद्धांत जैन दार्शनिकों ने दिया है कि जब हम जो भी निर्णय देते हैं वो निर्णय पूर्ण ज्ञान नहीं होता, वो आंशिक ज्ञान होता है और किसी देश काल परिस्थिति परिणाम के आधार पर दिया गया होता है। तो हम उसके आगे स्यात् शब्द का प्रयोग करते हैं और इस आंशिक ज्ञान को हम न्याय कहते हैं। ये जो न्याय है ये 7 होते हैं। तो 7 प्रकार के जो न्याय हैं या 7 प्रकार के हमें कहें जजमेंट या परामर्श हैं, इनको सप्तभंगी न्याय कहा जाता है। तो आपके प्रथम वर्ष में भारतीय दर्शन के प्रश्न पत्र के अंतर्गत ये छोटे क्वेश्चन में भी पूछा जाता है सप्तभंगी न्याय क्या है, और विस्तार से भी इनको समझाने का आपको प्रश्न दिया जाता है जिसकी अभी हम चर्चा करेंगे। तो सप्तभंगी न्याय स्यादवाद के सिद्धांत के अंतर्गत ही आता है, उसी का पाठ है जिसमें 7 प्रकार के जो न्याय हैं यानी 7 प्रकार के जो आंशिक ज्ञान या सापेक्ष निर्णय या ये जो परामर्श है जजमेंट है, इसे सप्तभंगी न्याय कहा जाता है। जब हम पाश्चात्य तर्क शास्त्र की बात करते हैं तो वहां पर हमें 2 प्रकार के निर्णय देखने को मिलते हैं। आस्तिवाचक जो किसी उद्देश्य के संबंध में किसी गुण का विधान करते हैं या किसी क्वालिटी का अफर्मेशन करते हैं, और दूसरा नास्तिवाचक जिसमें हम किसी गुण का निषेध करते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं अफर्मेटिव है और ये नेगेटिव है। तो जब हम किसी भी वस्तु के संबंध में कोई निर्णय प्रस्तुत करते हैं तो या तो उसमें हम उद्देश्य के संबंध में किसी गुण का विधान कर रहे हैं, किसी गुण को स्वीकार कर रहे हैं, अथवा किसी गुण का निषेध कर रहे हैं या उसे अस्वीकार कर रहे हैं। परंतु जैन दार्शनिक ऐसा मानते हैं कि सिर्फ 2 ही भेद परामर्श के नहीं होते, हम जो निर्णय देते हैं उसके 7 भेद होते हैं और इन 7 भेद या 7 न्याय को जो है संयुक्त रूप से सप्तभंगी न्याय यानी 7 अंगों वाला तो सप्तभंगी न्याय के रूप में जाना जाता है। अब इस सप्तभंगी न्याय में जब हम कोई निर्णय देते हैं तो वहां पर आगे स्यात् शब्द जोड़ दिया जाता है। आपने पिछले लेक्चर में भी जाना था कि स्यात् शब्द का अर्थ है कि कोई भी न्याय निरपेक्ष रूप से सत्य नहीं है। हम न्याय या आंशिक ज्ञान जो प्रकट कर रहे हैं वो किसी प्रसंग विशेष के संदर्भ में कहा गया है, तो इसकी सत्यता इस प्रसंग विशेष के संदर्भ में है, निरपेक्ष रूप से इसकी सत्यता की बात यहाँ पर नहीं की जा रही। इसलिए एक वैचारिक विनम्रता भी है और एक वस्तुवादी दृष्टिकोण भी है कि जितना हम जान रहे हैं हम उसी को सत्य रूप में प्रकट कर रहे हैं। तो यहाँ स्यात् शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब इस सप्तभंगी न्याय में जो पहला न्याय है वो है स्यात् है, आस्तिवाचक है, यानी हम ये कह रहे हैं किसी का विधान कर रहे हैं, अफर्म कर रहे हैं। जैसे कि उदाहरण स्वरूप यदि हमें बात करें कि कमरे में घड़ा है या नहीं, कोई पॉट जो है वो कमरे में है या नहीं, तो हम देखते हैं कि है, तो उस परिस्थिति विशेष में वहां जो हम निर्णय ले रहे हैं, जो प्रस्तुत कर रहे हैं, हम इसके आगे लिखते हैं स्यात् घड़ा है। अब इसी तरह से यदि घड़ा नहीं होगा तो हम कहेंगे स्यात् नहीं है। तो इस संदर्भ में उदाहरण स्वरूप हमने यहाँ घड़ा लिया है कि स्यात् घड़ा कमरे में नहीं है, यानी हम इस दृष्टि विशेष में अभी समय विशेष में कह रहे हैं कि नहीं घड़ा कमरे में नहीं है, पर हम इसके लिए चूंकि हम इस काल विशेष दृष्टि विशेष प्रसंग विशेष में कह रहे हैं तो हम कहेंगे स्यात् घड़ा कमरे में नहीं है। अब कई बार ऐसा होता है कि संयुक्त परामर्श हमें देना पड़ता है, यानी हम एक दृष्टि से कह रहे हैं कि यह है और दूसरी दृष्टि से कह रहे हैं यह नहीं है। जैसे कि जब कुम्हार जब घड़े को बनाता है और पकाता है तो उसके लिए संदर्भ में यदि प्रश्न है कि क्या इसका रंग लाल है, तो वो हम उसका परिवर्तन देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हाँ वो लाल है, परंतु साथ ही साथ हमें लग रहा है कि अभी पूरे आकार में नहीं आया है, तो लाल है भी और नहीं भी है। तो यहाँ पर हम संयुक्त परामर्श प्रस्तुत करते हैं कि घड़ा लाल है और नहीं भी है। परंतु यहाँ पर ये जो 3 न्याय है आधार रूप में, यहाँ पर एक एक करके चीज को या किसी निर्णय को प्रस्तुत किया जा रहा है कि स्यात् घड़ा है, स्यात् घड़ा कमरे में नहीं है, और घड़ा लाल है और नहीं भी है। इसके आगे जो चौथा न्याय है
वहां पर हम परस्पर विरोधी गुणों को जब एक साथ प्रस्तुत करने का विचार करते हैं तो यह न्याय उस संदर्भ में आता है, वहां हम कहते हैं स्यात् अव्यक्त है, यानी हम इसके संबंध में निर्णय को प्रकट नहीं कर सकते, क्योंकि जैन दर्शन का ये मानना है कि परस्पर विरोधी गुणों को एक साथ प्रकट नहीं किया जा सकता। जब आप जैन दर्शन की तत्व मीमांसा देखेंगे तो हम जानते हैं कि ये वस्तुवादी दर्शन है, बहुतत्ववादी है, वस्तुवादी है, और एक वस्तुवादी दर्शन होने के कारण वो स्पष्ट रूप से मानता है कि विरोधी गुणों को एक साथ नहीं रखा जा सकता। जैसे हम घड़े के संदर्भ में कहें कि जब हमें लगता है ना एक दृष्टि से तो ये काला भी दिखाई दे रहा है और दूसरी दृष्टि से लाल भी दिखाई दे रहा है, पर एक ही समय में उसे हम ये कहें कि ये लाल भी है और काला भी है, तो ऐसा हम एक साथ, या आपकी पुस्तक में एक शब्द दे रखा है युगपत, यानी एक साथ नहीं कह सकते, तो वहां पर हम कहते हैं कि स्यात् अव्यक्त है। अब ये जो चौथा न्याय है इसको जब हम क्रमिक रूप से पहले तीन न्याय के साथ जोड़ देते हैं तो फिर पांचवा, छठा और सातवां न्याय बन जाता है। जैसे जो पहला न्याय है स्यात् है, उसके साथ इस चौथे को जोड़ते हैं, स्यात् है और अव्यक्त भी है, यानी हम उसके होने का विधान कर रहे हैं, परंतु साथ ही साथ हम ये मान रहे हैं कि इसे प्रकट रूप में कहना अभी विरोधी होगा, तो हम कहते हैं स्यात् है और अव्यक्त भी है। इसी तरह से हम किसी गुण का निषेध कर रहे हैं कि स्यात् नहीं है, और परंतु उसे हम प्रकट रूप से यहाँ पर कहना हमें विरोधी लग रहा है, तो हम उसके साथ जोड़ते हैं स्यात् अव्यक्त भी है। इसी तरह से जो तीसरा न्याय है स्यात् है, नहीं है और अव्यक्त भी है। तो इस प्रकार से जब हम निर्णय देते हैं तो निर्णयों की 7 कोटियां बन जाती है, इसलिए इसे सप्तभंगी न्याय कहा जाता है। पहले 3 न्याय जो है उसमें हम क्रमिक रूप से लेते हैं निर्णय को, एक एक करके निर्णय को लेते हैं, और बाकी जो 4 न्याय हैं उसमें हम 2 निर्णयों को जिसमें विरोध लग रहा है एक साथ लेते हैं। तो पहले 3 न्याय का ये गुण है कि वहां एक एक करके निर्णय को लिया गया है, और जो शेष 4 न्याय है वहां पर हमने युगपत या एक साथ निर्णय जो है वो प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार से ये सप्तभंगी न्याय का सिद्धांत है। सप्तभंगी न्याय के सिद्धांत के संबंध में और स्याद्वाद के संबंध में ये हमें स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए कि यह जैन दर्शन का वस्तुवादी सापेक्षवाद का सिद्धांत है। इसको किसी भी दृष्टि से संशयवादी कहना अनुचित है। दर्शन शास्त्र में संशयवाद ज्ञान मीमांसा के उस सिद्धांत को कहा जाता है जहां कोई दर्शन या कोई विचारक ये कहे कि निश्चित ज्ञान प्राप्त करना असंभव है, यानी संशयवादी सिद्धांत वह सिद्धांत है जो निश्चित ज्ञान की संभावना से इनकार करता है। परंतु यदि हम जैन दर्शन की बात करें तो वहां स्केप्टिसिज्म या संशयवाद नहीं है। जैन दर्शन एक पूरी तरह से वस्तुवादी या रियलिस्ट फिलॉसफी है, पर यहाँ जो स्याद्वाद या सप्तभंगी न्याय में जो दर्शन प्रकट किया जा रहा है वो एक तरह से वस्तुवाद के संदर्भ में सापेक्षवादी धारणा की, यानी कि किसी घटना का होना, किसी निर्णय का होना जो है, या हम किसी चीज को जान रहे हैं, निर्णय प्रस्तुत कर रहे हैं, वो किसी प्रसंग विशेष, काल विशेष या गुण विशेष के सापेक्ष है। तो ये वस्तुवादी सापेक्षवाद का सिद्धांत है। आपके परीक्षा की दृष्टि से स्याद्वाद के साथ साथ सप्तभंगी न्याय को समझाइए, यह प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, तो आप इसका भी अभ्यास कीजिएगा।